तस्वीरें भारत को चौंकाने वाली हैं। ये तस्वीरें भारत को डराने वाली हैं। ये तस्वीरें भारत के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं। दिल्ली से 2366 किलोमीटर दूर चीन की राजधानी बीजिंग से आई ये तस्वीरें भारत को जरूर देखनी चाहिए। इन तस्वीरों को हर भारतीय को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। हवा में उड़ान भरते इन फाइटर प्लेन्स को देखिए। कदमताल करते सेना के इन जवानों को देखिए। हुंकार भरते इन सैनिकों की आवाज सुनिए। कहने को तो ये तस्वीरें चीन की 70वीं विक्ट्री डे परेड का हिस्सा है, लेकिन असल में कुछ और ही है। कहने को तो ये तस्वीरें दुनिया में शांति की स्थापना के लिए हैं, लेकिन असल में ये तस्वीरें दुनिया के सामने चीन की बढ़ती ताकत की नुमाइश है। ये भारत को अपनी ताकत और तकनीक का खौफ दिखाने का जलसा है। चीन के मंसूबे सिर्फ एशिया ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अपने पैर पसारने के। लेकिन आज अगर इन तस्वीरों को देखकर किसी को चौकन्ना होने की जरूरत है, तो वो है सिर्फ भारत और भारत और भारत। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप सभी के साथ जी न्यूज में मैं हूं शैली सैनी। और जो तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई, वैसे तो चीन की विक्ट्री डे परेड की थी। बीजिंग में हुई ये परेड क्या भारत के लिए चिंता का विषय है? सवाल आपके मन में उठ रहा होगा। चीन ने आज जिस तरह से अपनी शक्ति दिखाई है, वो इस बात को सोचने पर हमें मजबूर कर सकता है। भारत के लिए चिंता का विषय क्यों है? क्योंकि पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चीन की मौजूदगी है। आपको दिखाते हैं हम कि पीओके में पाकिस्तान के साथ कैसे पहुंच रहा है चीन। चीन की राजधानी बीजिंग से आई विक्ट्री डे परेड की इन तस्वीरों को तो हर कोई देख सकता है, लेकिन चीन की चाल की कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो कम ही लोग देख पाते हैं। भारत के खिलाफ चीन अपनी सबसे खतरनाक चाल चल रहा है। भारत को घेरने के लिए चीन ने पाकिस्तान के साथ भाईचारे का रिश्ता जोड़ लिया है। पाक अधिकृत कश्मीर में चीन इंफ्रास्ट्रक्चर के कई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। यहाँ करीब 3000 चीनी वर्कर दिन रात काम कर रहे हैं। चीनी वर्कर्स को सुरक्षा देने के लिए चीन की सेना यहाँ दिन रात निगरानी का भी काम कर रही है। चीन पाकिस्तान के कोहाला में 1100 मेगावाट, झेलम नीलम नदियों पर 969 मेगावाट और चकोटी हतिया में 500 मेगावाट के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। जानकारों के मुताबिक केवल झेलम नीलम प्रोजेक्ट पर चीन 284.88 मिलियन खर्च कर रहा है। इतना ही नहीं, चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक 1300 किलोमीटर लंबी सड़क पर भी काम कर रहा है। 2005 में आए भूकंप के बाद से ही पाकिस्तान ने पीओके को विदेशी निवेश के लिए खोल दिया था। यहाँ स्कूल से लेकर मेडिकल कॉलेज,
और सड़क तक सब कुछ चीनी सहायता से बनाया जा रहा है। चीन की इस चाल से जाहिर है उसकी मंशा सिर्फ पाकिस्तान का विकास नहीं, भारत का घेराव भी है। तभी तो वो एक तरफ अपनी सैन्य शक्ति की नुमाइश कर रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती का दावा ऐसे ही नहीं किया जा रहा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने विक्ट्री डे परेड के अपने भाषण में पाकिस्तान का जिक्र किया है। उन्होंने भारत का नाम लिए बिना पाकिस्तान को वर्ल्ड लीडरशिप का हिस्सा बताया। कभी भारत को भाई कहने वाला चीन आज पाकिस्तान का बड़ा भाई बन चुका है। आज की परेड दुनिया के मंच पर चीन की इसी सोच को साबित कर रही है। चीन की ताकत को बयां करती इन तस्वीरों से भारत समेत अमेरिका के भी माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई हैं। कहने को तो ये मौका द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 70वीं वर्षगांठ का था, लेकिन इसका इस्तेमाल चीन ने अपनी ताकत की नुमाइश के तौर पर किया। इस मौके पर विशाल परेड का आयोजन किया गया, जिसका निरीक्षण चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किया। बीजिंग के थिएनमान चौक पर चीन ने थल, जल और वायुसेना के साथ साथ महिला ताकत की भी नुमाइश की। इतना ही नहीं, चीन ने फाइटर प्लेन के अंदर भी कैमरा लगाकर दुनिया को अपनी तकनीक का दम लाइव दिखाया। चीन की शक्ति प्रदर्शन का एक भी दृश्य लोगों की नजरों से ओझल न हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए बड़े बड़े स्क्रीन्स लगाए गए थे। शुरुआत हुई थल सेना की परेड के साथ, फिर टैंक्स की परेड आयोजित की गई। इसके बाद चीनी फाइटर प्लेन ने बीजिंग के आसमान को ताकत के रंगों से रंग दिया। इस मौके पर 30 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस मौके पर खास तौर पर पहुंचे थे। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून समेत 19 देशों के प्रतिनिधि भी चीन का शक्ति प्रदर्शन देखने पहुंचे थे। ये पहली बार है जब चीन ने द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति को यादगार बनाने के लिए इतने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। इससे पहले ये परेड हमेशा से ही 1 अक्टूबर को मनाई जाती रही, क्योंकि इसी दिन 1949 में कम्युनिस्ट चीन की स्थापना हुई थी। लेकिन अब बदलते वक्त के साथ चीन ने अपनी रणनीति बदल दी है। दरअसल चीन दुनिया को ये जता देना चाहता है कि वो कम्युनिस्ट देश की पहचान से बहुत आगे निकल चुका है और अब वो दुनिया की बड़ी ताकत है, जो अमेरिका को भी आंख दिखा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चाइना ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, लेकिन किसमें कितना है दम? अगर हम भारत वर्सेस चीन करें तो किसके पास कितनी सैन्य शक्ति है? आइए अब एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के जरिए ये जानते हैं। सेना की अगर हम बात करें तो 13 लाख भारत के पास है और 23 लाख चाइना के पास, जबकि टैंक्स की संख्या 6,464 भारत के पास है और चाइना के पास काफी ज्यादा है, उससे 9,150।
अब रॉकेट लॉन्चर्स की बात करते हैं हम। भारत के पास 292 रॉकेट लॉन्चर्स हैं, तो हजारों की संख्या में चीन के पास है 1770, जबकि फाइटर इंटरसेप्टर्स जो होते हैं वो हमारे पास 629 हैं, जबकि चाइना के पास 1066 हैं। अटैक एयरक्राफ्ट की बात करते हैं, भारत के पास है 761, जबकि फिर से हजारों की संख्या में है चाइना के पास 1311। हेलीकॉप्टर्स हमारे पास 584 हैं, तो चाइना के पास 908 हैं। सबमरीन्स की बात करें तो हमारे पास 15 हैं, तो उनके पास 67 हैं। डिफेंस क्राफ्ट हमारे पास 46 हैं, उनके पास हमसे कम है 11। रक्षा बजट भारत का है $40 बिलियन, जबकि चाइना का है $142 बिलियन।